हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज। अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 900 प्लस कॉलेज लेक्चरर रिक्रूटमेंट 2021 बेसिक से लेके सारी इंपॉर्टेंट डिटेल हम आपको देंगे। साथ ही साथ में हम आपको सेकंड नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे इस एडवर्टीजमेंट की, क्योंकि डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। तो जिन लोगों ने भी फॉर्म फिल नहीं किया है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि डेट को आगे उन्हें बढ़ा दिया गया है। और जो भी इस चैनल पर को पहली बार देख रहे हैं, नए व्यूवर है या किसी कारणवश वो फॉर्म फिल नहीं करना पाए थे और चाहते हैं फॉर्म फिल करना और उनके सब्जेक्ट में वैकेंसी है, तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल कैटेगरी में ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ और भी अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट रिक्रूटमेंट जॉब पर विजिट करें। पीएचडी के लिए पीएचडी पर विजिट करें। इसके अलावा इस चैनल पर अन्य कई प्लेलिस्ट है, आप वहां पर विजिट करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। आइए चलते हैं, स्क्रीन पे कवर कर लेते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड्स हम सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बाइफरकेशन करके बहुत ही अच्छे से सब्जेक्ट को बताया गया है। सब्जेक्ट कवर करने के बाद हम ये जानेंगे कि ये वैकेंसी कहाँ से है। साथ ही साथ में हम सेकेंड नोटिफिकेशन को देखेंगे कि डेट जो है कब तक के लिए एक्सटेंड की गई है। तो आइए देख लेते हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ़ वैकेंसी, फिर दिया है नंबर ऑफ़ पोस्ट रिजर्व फॉर SC ST अनरिजर्व, इस तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पर मैं सिर्फ नंबर ऑफ़ वैकेंसी आपको बता रही हूँ। रिज़र्व वगैरह देखना है तो आप यहाँ बाइफरकेशन में आराम से देख सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में 11th, बॉटनी में 49, केमिस्ट्री में 60, कॉमर्स में 134, इकोनॉमिक्स में 78, एजुकेशन में 51, इंग्लिश में 159, होम साइंस में 13, IRPM में 3, लॉजिक एंड फिलॉसफी में 73, मैथमेटिक्स में 42, फिजिक्स में 42, पॉलिटिकल साइंस में 135, साइकोलॉजी में 24, संस्कृत में 20, सोशियोलॉजी में 15, स्टैटिक्स में 2 और जूलॉजी में 61। टोटल 972 पोस्ट है, जिसमें कि आपका ST में 1, 8, 8, 20, 11, 7, 24, 2, 0, 11, 6, 6, 20, 3, 3, 2, 0, 9 रिस्पेक्टिवली टोटल 141 है। तो इस तरीके से आप जो है कि यहाँ पर सारा बाइफरकेशन में दिया हुआ है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो भी पोस्ट अनरिजर्व्ड है उनमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, मगर जो भी पोस्ट रिजर्व्ड है जैसे SC ST, तो जो है कि सिर्फ और सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के लोग ही अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ में जो बहुत लोगों को पता होता है और जो भी फ्रेशर होते हैं उन्हें नहीं पता होता है, वो ये बात है कि भले ही आप अगर SC ST या OBC PWD किसी भी कैंडिडेट हैं श्रेणी के, मगर कहीं के भी श्रेणी के कैंडिडेट हैं, मगर जब सेम स्टेट से होगी रिक्रूटमेंट तो ही रिजर्वेशन लागू होगी, अदरवाइज नहीं लागू होगी। फिर आपको जनरल कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी में फ़ाइट करना पड़ेगा, भले ही आप रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आप अप्लाई कर देंगे, फिर भी बहुत सारे सरकारी एग्ज़ाम में बहुत लोगों के कैंडिडेचर सिर्फ रद्द कर दिए गए, क्योंकि वो उस स्टेट के रिजर्वेशन पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आता, ये बता के कि वो जनरल कैंडिडेट थे और उनका रिजर्वेशन कोटा में आ गया। तो इससे बहुत दुख होता है, बहुत ही माइनर सी मिस्टेक है जो फ्रेशर कर देते हैं। तो आप ऐसा ना करें, मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ। ये वैकेंसी है स्टेट सिलेक्शन बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, भुवनेश्वर से। एडवर्टीजमेंट नंबर 521 फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज ऑफ उड़ीसा। वेबसाइट है www.ssbodisha.nic.in। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव candidates for recruitment of 972 post of lecturer in the scale of pay is rate 44,900 to 1,42,400
एज पर मैट्रिक्स लेवल 10 बहुत ही अच्छी सैलरी बनेगी फ्रेंड्स यहाँ पर। ऑफ ORSP रूल्स 2070 प्लस एज यूजुअल DA as admissible from time to time for non-government aided college of Odisha in different subject. Candidates are required to apply online through website www.ssbodisha.ac.in at the link available on the site. No other means mode of submission of application will be accepted. The schedule of online application is follows. तो इसके लिए हमें सेकेंड नोटिफिकेशन देखना है, उसके पहले हम फीस वगैरह की डिटेल देख लेते हैं। प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन पर एक नज़र डालें तो यहाँ पर देख सकते हैं द सिलेक्शन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट। सिलेक्शन में रिटन टेस्ट होगा, करियर एंड वाइवा टेस्ट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेटेज फॉर द कैरियर असेसमेंट सजेस्टेड इज एज फॉलो। तो यहाँ पर देखिए कैरियर असेसमेंट टोटल वेटेज इन मार्क 25। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट लेक्चरर मैक्सिमम 25, PhD का 25, एमफिल और नेट 10। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से बनाया गया है। द सिलेक्शन शैल बी मेड इन फॉलोइंग मैनर, कैरियर 25 क्योंकि देखिए मैक्सिमम है, अगर PhD है तो 25 मिल जाएगा, एमफिल और नेट है तो 10 मिल जाएगा। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि PhD एमफिल और नेट सभी कुछ हैं तो आपको 35 मिल जाएगा, जी नहीं, कोई एक ही मिलेगा। रिटन टेस्ट आपका है 150 का, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, वाइवा है 25 मार्क्स का, यानी टोटल 200 मार्क्स के ये सारे प्रोसीजर हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा। तो API पे वेटेज है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ API के बेस्ड, फिर तो दिक्कत हो जाएगी अगर आप PhD नहीं होते तो। मगर रिटन टेस्ट है, ठीक है, वेटेज दिया जा रहा है, मगर अगर आप रिटन टेस्ट में अच्छा करते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो अ नॉन रिफंडेबल एंड नॉन एडजस्टेबल फ़ी ऑफ रेट 500 only for the candidate coming under the unreserved category and 200 only for the candidate belonging to scheduled caste, scheduled tribes and PWD are to be collected। तो यहाँ पर 500 रुपये लगेंगे जनरल वालों के लिए और 200 रुपये लगेंगे जो बिलोंग करते हैं SC ST PWD से। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप ज़रूर देखें। द कैंडिडेट शुड बी एबल टू स्पीक, रीड एंड राइट उड़िया फ्लुएंटली एंड मस्ट हैव पास्ड एटलीस्ट एन एग्जामिनेशन इन उड़िया लैंग्वेज इक्विवेलेंट टू दैट ME स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय BSc उड़ीसा। तो जो कैंडिडेट है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला। दूसरा, द कैंडिडेट शुड बी एबल टू स्पीक, रीड एंड राइट उड़िया फ्लुएंटली। तो जो कैंडिडेट है उसको उड़िया आना चाहिए, बोलना लिखना, और मस्ट हैव पास एटलीस्ट एग्जामिनेशन इन उड़िया लैंग्वेज, और कम से कम उड़िया लैंग्वेज उसे पास होना पड़ेगा टू दैट ME स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय BSc उड़ीसा। तो बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ लें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी मैंने वो आपको बता दी। चलिए हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्टेट सिलेक्शन बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, भुवनेश्वर, कॉरिजेंडम नोटिस। देखिए, इट इज़ हियर बाई नोटिफाइड दैट द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 20 May due to pandemic COVID-19 and hence the last date of submission of online application may be read as 20 May 2021 midnight instead of 5 May। तो अब 5 मई की जगह पर डेट को बढ़ा के 20 मई कर दिया गया है COVID-19 पैंडेमिक महामारी के कारण। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये है वो नोटिस जिसमें डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी है, तो आप फिर फॉर्म फिल कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक कीजिए अच्छी लगी है तो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब विद बेल आइकन इन ऑल कैटेगरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।